नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी जो टेक्निकल असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट आ चुका है। तो काफ़ी बच्चों का मेरे पास में कॉल आ रही हैं और कमेंट आ रही हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको इस टॉपिक में वही बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, और काफ़ी मेरे पास में जो मेरे चैनल के साथ में जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनके काफ़ी कॉल आ रही हैं कि डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम का, अगर किसी का डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो उसका समाधान क्या हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है। तो आज हम आप सभी को इन पॉइंटों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्यूमेंट कौन से की आपको आवश्यकता होगी। देखो, सबसे पहले आप 10th की मार्कशीट और आपके इंटर की मार्कशीट और जो आपने ग्रेजुएशन किया है, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर, जो भी आपने डिग्री लगाई थी इसमें, उसके कम से कम 3 सेट कर लेना फोटोस्टेट के। ठीक है। और अब बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की, जैसे कि कोई एससी का कैंडिडेट है या कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, तो उनके क्या सर्टिफिकेट नहीं बनवाने चाहिए एससी ओबीसी वाला। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी तो आपके पास में टाइम है, तो आप अपने न्यू डॉक्यूमेंट भी अप्लाई कर सकते हो, एससी और ओबीसी का सर्टिफिकेट और प्लस में मूल निवास वाला। ठीक है, दोनों नए डॉक्यूमेंट्स के लिए भी अप्लाई कर दो, और प्लस में जो आपने जब फॉर्म फिल किया था उन डॉक्यूमेंट की भी 3 सेट ले लेना। ठीक है, नए फॉर्म भी फिल कर दो। अगर ये आपके तब तक बन जाएंगे तो आप इन्हें भी लेके साथ में जाना, क्योंकि ज़्यादातर एससी का तो एक बार को चल भी जाएगा पुराना ही, मतलब 17-18 वाला कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन जो ओबीसी वाला है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट चेंज होता रहता है। तो इसमें आप ओबीसी वाले डॉक्यूमेंट बनवा लें और एससी वाले बनवा लें मेरे कहने से। तो और बाकी आप 3 सेट नए वाले के बना लेना और 3 सेट आप पुराने वाले के। जैसा ही विभाग मांगेगा, पुराना मांगे तो पुराना दे देना और नया मांगे तो नया दे देना। ठीक है ना। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको दोनों ही बनवाने हैं, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट और प्लस मूल निवास। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें और कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड की भी आवश्यकता होगी, पैन कार्ड की भी आवश्यकता होगी। ठीक है। और आपके कम से कम 7 से 8 वो फ़ोटो होने चाहिए जो आपके फॉर्म में फिल हुए थे, और 7 से 8 फ़ोटो ही नए फॉर्म में जो लगे थे वो होने चाहिए, क्योंकि विभाग समय के अनुसार कोई से भी फ़ोटो आपसे मांग सकता है। पुराने मांगे तो पुराने दे देना और नए मांगे तो नए दे देना, क्योंकि फ़ोटो की तो हमारे लाइफ में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको ऐसे हिंट बता के चल रहा हूँ कि जो आप बिल्कुल भी मार ना खाओ। तो अब मैं आपको ये बता दूँ कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो एक प्रधान से एक मतलब एप्लीकेशन से लिखवा के कि मेरा नाम ये है और मेरे स्वरूप ये हैं और मैं इस व्यक्ति को इतने टाइम से मैं जानता हूँ, कि एप्लीकेशन वेरीफाई करवा कर उस पर फ़ोटो चिपसा करवा लेना। ठीक है ना, अपनी सुविधा अनुसार। अगर कोई ग्रामीण का नहीं है तो कोई विधायक वगैरह या कोई मतलब जिसका कोई आसपास का जिसको ऐसा लगे कि हाँ भाई ये हमारा वेरिफिकेशन कर सकता है, तो उससे करवा लेना। तो और कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। एक, आप जो आपने फिल किया था फॉर्म, उसके भी 2 या 3 सेट करवा लेना, क्योंकि वो फॉर्म भी आपका वहाँ सबमिट होगा जो आपने प्रिंट आउट निकलवाया था उसके टाइम पे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें डिग्री, देखो डिग्री अगर किसी की बनी हुई है तो डिग्री दिखा देना, वरना अगर आपके पास में टाइम है कि हाँ भाई मेरी डिग्री बन गई होगी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो मैं डिग्री ला सकता हूँ, तो आप डिग्री भी ले आना और डिग्री भी दिखा देना, वरना आपकी जो मार्कशीट है फाइनल की वो देखी जाएगी।
ठीक है ना। काम आप सब करके चलो। ऐसा नहीं है कि आप कल को आपके साथ में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप मुझे बता दो कि मैंने तो एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी और उन्होंने हमें ऐसा बता दिया और ऐसा हमारे साथ में घटना हो गई। ठीक है, तो ये तो 3 डिग्री की बात। अब मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम का समाधान। देखो काफ़ी बच्चों के मेरे पास में कॉल आ रहे हैं कि किसी के आधार कार्ड में नेम में दिक्कत हो रही है, किसी की 10th की मार्कशीट में, किसी के इंटर की में, किसी की ग्रेजुएशन की में। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपके पास में टाइम है, तो आप इन प्रॉब्लमों का समाधान स्वयं कर ले। ठीक है ना, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर ये थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ऐसी देखी जाएगी तो आपको ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन आपको कुछ टाइम दे दिया जाएगा और इससे पहले आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप खुद ही इसका समाधान करें। ठीक है ना। लेकिन आधार कार्ड में बिल्कुल एड्रेस वगैरह सेम होने चाहिए और आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें भी एड्रेस वगैरह सेम होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि और क्या समस्या आ सकती है आपको। और आपको क्या समस्या आ सकती है? समस्या आपको ये आ सकती है जैसे कि बहुत से ने अभी एक गर्ल्स का मेरे पास में फ़ोन आया था, वो शायद मैं एरिया तो भूल गया किस स्थान की थी, लेकिन उसका फ़ोन आया हुआ है कि मैंने होम साइंस कर रखी है और मेरा इसमें नंबर आ गया। तो देखो इसमें एलिजिबल तो थे स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही बाद में क्या वो आई थी उन्होंने नोटिस डाला था तो उसमें होम साइंस ऑनर्स और आपके एनिमल हस्बेंड्री मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट थे उनको ही उन्होंने कम मतलब वो माना था इसमें वैलिड। बाकी विभाग हैं, देखो कोई कुछ भी कर सकता है, उसमें हम तो अपना हस्तक्षेप कर नहीं सकते, लेकिन आपको भी पूरा अधिकार है। तो मैं अब आपको ये बता दूं कि अगर इस बीच में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है और यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9058725480। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो कब तक हो सकता है। आपका वेरिफिकेशन नेक्स्ट अगला मंथ और उससे अगला मतलब अक्टूबर में आपका फुल चांस है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने का। बाकी विभाग है कुछ भी कर सकता है और जहाँ तक उम्मीद है आपकी जो ज्वाइनिंग है वो भी आपके दिसंबर जनवरी तक देखने को मिल सकती है। जैसे कि योगी साहब का कहना भी था कि अगले 3 महीने में ये जो वैकेंसी रुकी हुई है इनको सबको कंप्लीट किया जाए। बाकी देखो गवर्नमेंट है कुछ भी हो सकता है, बाकी आप अपनी तरफ से तैयारी फुल रखो कि ऐसा मान के चलो कि मेरा कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट सभी जो मैंने आपको बताया उन्हें कंप्लीट रखें। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें अभी समय है, उसे सुधार करवा ले, चाहे थोड़ा का ना वैसा 2 नंबर से वैसा करवा लो, किसी से मतलब सेटिंग करवा के। बहुत ऐसे दलाल मिलते हैं कि जो मतलब सेटिंग करवा के सब काम हो जाता है। ठीक है ना। अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो रही हो, मतलब कुल मिलाकर डॉक्यूमेंट बिल्कुल मस्त होने चाहिए कि अगर बंदा देखे तो कोई वास्तव में कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत इस बंदे को ज्वाइनिंग दे दी जाए। क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक आपकी लाइफ को ही बेकार कर सकती है। और मैं तो ये बताऊंगा आपको, जैसे बहुत से कोई 11 का बच्चा उसने अपनी मार्कशीट नहीं सही करवा रखी है, अगर किसी में नाम वाम में कोई मिस्टेक है तो आप थोड़ी सी लापरवाही करते हो, ये तो चीज़ साथ के साथ में हो जानी चाहिए। ठीक है ना। और अब मैं आपको ये बता दूं कि जो नई वैकेंसी है वो तो खैर अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल मेरा जो मेन मकसद यही था कि जो भी बच्चे हैं इनको इस इन्फॉर्मेशन से अवगत कराया जाए। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मुझे और हाँ एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको कि आप अपने कमेंट में कोई भी क्वेश्चन या जैसे भी आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें बता दिया करो। हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा में फील होता है तब आपके कमेंट पढ़ते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में या उसका कोई नंबर वगैरह वो लिख देता है तो मैं उस पर कॉल स्वयं भी कर लेता हूँ।
ठीक है ना। तो मैंने ये अर्निंग के लिए चैनल नहीं बनाया है, मैंने ये आप सभी भाई बहनों के हेल्प के लिए मैंने चैनल बनाया है। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे द्वारा सबका मदद हो और सबका लाभ हो, ठीक है ना। अगर कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के लिए मैंने आपको बता ही दिया, मेरा नंबर 9058725480 है। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताई है इन्हें कंप्लीट करा ले जल्दी से, क्योंकि डॉक्यूमेंट डेट कभी भी आ सकती है और एक दो डॉक्यूमेंट इसमें कम बढ़ती भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि मैं विभाग का अध्यक्ष हूँ, ठीक है ना। जैसे वो लिस्ट जारी कर देंगे वैसे आपको, जहाँ तक मैं बताऊँगा, आपको डॉक्यूमेंट की इन्हीं की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।